नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्कल के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं सर्कल का। उनमें जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट बेस पे कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेक्शन फर्स्ट है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं जो सर्कल का जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो प्रैक्टिस सेक्शन क्वेश्चन सेकंड होंगे उनमें हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हम पढ़ते जाएंगे जो टॉपिक, उन पे हम कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपका ये फायदा होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। आने वाले समय में हमारे चैनल से आपको बहुत सारी जीके की ट्रिक्स मिल जाएंगी, जिससे कि आप मोर देन 80% जो जीके के क्वेश्चन हैं, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, उनको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे जाकर फुल कोर्स, सभी सब्जेक्ट की फुल कोर्स थोड़े दिनों में आपको मिल जाएंगी। अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, क्रैश कोर्स, और अगर फुल डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री जैसे जियोग्राफी तो फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर क्रैश कोर्स में कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं आप। ऐसी एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी आपको फुल कोर्स मिल जाएगा आने वाले समय में। देखिए, जो भी हमने सर्कल में अभी 2 लेक्चर पढ़े हैं, जो भी हमने कंसेप्ट सीखा उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है एंगल सी और एंगल बी और एंगल पी। बेसिकली आपसे ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल पूछे गए हैं आपसे। ये जो मैं क्वेश्चन जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी एमटीएस या सीपीयू का एग्जाम देने वाले, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। देखिए, ये बेसिकली है बहुत ईजी क्वेश्चन, मगर जो हमने कंसेप्ट अभी तक सीखा है तो उस बेस पे हम करेंगे, वो हम सीखेंगे ताकि वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले देखिए ए बी सी डी किसी सर्कल पर ये चारों पॉइंट हैं। तो हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था, अगर सर्कल पे जो 4 पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइक्लिक पॉइंट कहलाते हैं। साइक्लिक पॉइंट में क्या होता है कि जो भी वो रेक्टेंगुलर बनता है, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसके आमने सामने के जो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 होता है। वैसे एंगल डी और एंगल बी का एडिशन इसका क्या होगा, वो 180 होगा। तो देखिए, ये 70 है तो ये इसका और इसका एडिशन 180 होना चाहिए, तो ये 110 हो जाएगा। वैसे 60 है तो ये कितना होना चाहिए, दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए, ये लाइन है, लाइन में ये 2 एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 होगा, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, तो 70 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो इसमें मेंस कंसेप्ट क्या काम आया कि ये जो चारों पॉइंट है सर्कल पे साइक्लिक पॉइंट है। साइक्लिक पॉइंट में क्या होता है, जो आमने सामने के जो एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, जो अपोजिट एंगल है आमने सामने वाले वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस बेस पे हमने निकाल दिया ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनमें हमें सभी ये जो भी दिए हुए हैं सभी एंगल निकालने हैं हमें, ठीक है। जो हम पढ़ चुके हैं वही करेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, सर्कल की किसी भी कॉमन कॉर्ड से, किसी भी 2 पॉइंट से उसके जो मेजर आर्क पर जो बनने वाले एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब ए सी पॉइंट से कहीं भी एंगल बनाया जाएगा इस पूरे आर्क पर वो इक्वल होगा। जैसे ए सी पॉइंट से ये एंगल बन रहा है बी, ये इक्वल होगा एंगल डी के। तो एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, सी बी पी ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, और जानते हैं तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। तो ये 20 है, ये 25 हो गया, तो ये 135 हो जाएगा। ये तो 135। अगर ये 135 हो गया तो ये वाला टोटल एंगल 180 होगा, ये 135 हो गया तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये एंगल 45 हो गया तो ये भी तो 45 हो जाएगा। क्यों फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर में कि किसी कॉमन कॉर्ड से या 2 पॉइंट से, सर्कल के किसी 2 फिक्स पॉइंट से उसके मेजर आर्क पर जो भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल बी शुड बी एंगल इक्वल टू एंगल डी।
तो एंगल बी जितना होगा 45, वही एंगल क्या होगा, ये भी 45 होगा। ये देखिए आपको ये ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, इसको ओ पॉइंट मैंने मान लिया। अगर ये 20 है, ये 45 है, तो दोनों को मिला के कितना होगा 65, और तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा 180, तो ये 115 हो जाएगा। अगर ये 115 है तो ये भी क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। सिंपल सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। तो ये 115 है, ये टोटल 180 है, तो 20 + 45 65, 180 - 65 115 हो जाएगा। ये 115, ये भी 115 है। अगर ये 115 है, ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ये भी आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी आपकी कॉमन कॉर्ड है, कॉमन दो पॉइंट है, इससे जो भी मेजर आर्क पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। देखिए इन दोनों पॉइंट से पहले यहाँ पर एंगल बना, वो यहाँ पे एंगल बना, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे एंगल निकल जाएंगे। इस तरीके हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें एंगल एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। एंगल एम ए ओ दिया हुआ है। देखिए एम ए ओ ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए एम ए ओ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये 90 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये वाला 60 डिग्री है, एक और मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, तो ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सेम होंगे ना, दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। क्योंकि हम जानते हैं इस ये जो दिया गया है ये इसका सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा है। परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इस जो जीवा को इस क्या कहते हैं इसको, इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी लेंथ यहाँ पर है। और देखिए ये रेडियस है, ये वाला क्या है रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये कॉमन लाइन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेस ट्रायंगल हैं, मतलब इक्वल ट्रायंगल है। जितने एंगल इसके होंगे उतने एंगल ये भी होंगे, तो 60 डिग्री ये भी, तो 60 डिग्री ये भी हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। 60 + 60 क्या हो जाएगा, ये टोटल 120 हो जाएगा। और एक बात हमको याद है, पहले जो वीडियो हमने सर्कल का बनाया था उसमें आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि किसी कॉर्ड के द्वारा किसी सर्कल पे दो पॉइंट के द्वारा सेंटर पर जितना एंगल बनता है, सेंटर पर मैंने मान लिया थीटा एंगल बनता है, तो उसी पॉइंट के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर आधा एंगल बनेगा, तो जो होगा x = क्या हो जाएगा 120 का आधा, तो 120/2, तो 60 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, 60 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए एंगल एम ओ ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा। एक और मैंने लाइन खींच दी तो ये भी 60 हो जाएगा। तो टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सेंटर पर 120 है तो सरकमफ्रेंस पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद के वीडियोज में हम सर्कल के जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी तरीके से आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं, और भी जो टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के या जीएस के आप देख सकते हैं, उनमें आपको फुल डिटेल मिलेगी। कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी पूरी सीरीज आपको मिलेगी। जो अधूरे होंगे वो अभी इनकम्प्लीट है, मतलब वो अभी हम उस पर प्रोसेस पे हैं, मतलब वो अपलोड करते जा रहे हैं। आपको यहाँ पर कुछ ही दिनों में 10-15 दिन के अंदर पूरे सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के पूरी सीरीज मिल जाएगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। ये बेसिक क्वेश्चन थे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन लाता रहूँगा, सेशन 1 के क्वेश्चन थे, सेशन 2 में, सेशन 3 में जब भी ये क्वेश्चन आएंगे लेवल अच्छा बढ़ता जाएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।